हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू बेटा। तो आज का जो टॉपिक है, यू कैन सी दैट दिस इज लॉज ऑफ मोशन वी आर डूइंग टुडे, राइट। तो इसके जितने न्यूमेरिकल्स हम वन शॉट में लेने वाले हैं, बट यस, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम फर्स्ट टू 10th क्वेश्चंस ओनली, बिकॉज यही लेंदी हो जाएंगे काफी, अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो इसको दो पार्ट में कवर अप कर लेते हैं। तो आज ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन के। बाकी हम कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि आपको कल ही मिल जाएगा। सो प्लीज वीडियो से बने रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं, दैट आई नो। ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द क्वेश्चन इज अ ट्रक ऑफ मास 5 टन। तो एक ट्रक है जिसका मास 5 टन दिया है, ट्रेवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड with 36 किलोमीटर पर आवर and stop on traveling 1 किलोमीटर after it engines fails suddenly। तो एक ट्रक है बेटा, 36 किलोमीटर की आवर की स्पीड से जा रहा है, सडनली उसका इंजन फेल हो जाता है और 1 किलोमीटर के बाद ट्रक जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है। ट्रक का मास भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया ट्रक का मास, 5 टन, राइट। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। ओके, तो हमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स उसके वेट के हिसाब से जो एक्सर्ट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। दूसरा बोला है आपको, इफ वी एज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार, मतलब जिस तरीके से एक ट्रक के साथ हुआ, एक ट्रक 36 की स्पीड से जा रहा था, वैसे ही 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार भी जा रही है, राइट। एंड कार का जो आपको मास दिया बेटा वो है 1 टन, राइट। दैट इज द कैन मूविंग विद द सेम स्पीड स्टॉप इन सिमिलर डिस्टेंस। तो ये भी 1 किलोमीटर के बाद रुक जाती है, राइट। तो डिस्टेंस सेम हाउ मच, तो सेम हाउ मच विल बी दी फ्रिक्शन बी। तो यहां पर भी कितना फ्रिक्शन होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ऐसे केस में आप क्या करोगे, लिख दोगे गिवन। क्या लिख दोगे बेटा, गिवन लिख देना। हमें क्या लिख देना है, गिवन। अब गिवन क्या है यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, तो आप लिख देना है मास ऑफ ट्रक। अभी एम टी लिख रहा हूं मैं, एम टी मतलब मास ऑफ ट्रक, दैट इज हाउ मच, 5 टन। हाउ मच इज 5 टन बेटा, 5000 kg। 5 टन का मतलब कितना हो जाएगा, 5000 kg। सिमिलरली बेटा यू कैन स्पीड अप दी वीडियो। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप 1.5x की स्पीड पर इसके देख सकते हो, ठीक है। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो वहां पर आप स्लो कर देना, ठीक है। मास ऑफ कार दिया हुआ है आपको 1 टन, विच इज हाउ मच, अगेन 1 टन इज नथिंग बट 1000 kg। हाउ मच, 1000 kg। दूसरा बेटा आपको इसके अंदर जो दिया हुआ है दैट इज वेलोसिटी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, दैट इज यू, राइट। वो कितना है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो है यहां पर आपको दिया हुआ है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, वो है 0 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाई दिस फाइनल वेलोसिटी इज 0, ध्यान से सुनना। जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, तो एंड में ये दोनों ट्रक और कार जाके रुक जा रही है, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। अब ये जो केजी पर आर है, किलोमीटर पर आर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो हाउ टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड। तो 36 को आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। हमेशा याद रखो, जब भी आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्यों सर 5/18 से बेटा, क्योंकि किलोमीटर जो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो ध्यान दो यहाँ पे जिसको नहीं पता है, किलोमीटर को सॉरी मैंने यहाँ पे केजी लिख दिया, ये किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे आर्स है उसको जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। 0000 कैंसल, 2 5 जा, और ये 2 18 जा, आ गया 5/18। तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इतनी बातों को समझ में आ गई कैसे होता है ये, चलो वेरी गुड बेटा। ये केजी नहीं है, यहाँ पर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको मैं किलोमीटर कर देता हूँ, तो दिस इज योर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बेटा जब 36 को 5/18 से कर रहे होगे तो आपको आंसर आ जाएगा ये 18 1 जा, ये 18 2 जा, 2 5 जा 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड जो है हमारी कार की और ट्रक की दोनों भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। ओके, नाउ व्हाट टू डू हियर, आपको बोला है फाइंड द this what fraction of the weight of the frictional force, okay, exerted by the road। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप ध्यान दो अभी। तो फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा, अब देखो
हमें उस कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो भी पता है, राइट। 1 किलोमीटर के बाद जाके वो कार रुक रही है, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे। अब बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट मुझे यहाँ पे किसी का एक्सेलरेशन नहीं पता है। अब आपको सबको पता है कि जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था 36, तो 36 से 0 आने के लिए यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हुआ है। बात समझो, ट्रक 36 पे इंजन फेल हो गया, उसके बाद ट्रक की स्पीड कम होती गई, इवन कार की स्पीड भी कम होती गई, तो इनकी स्पीड जो है फाइनली 0 हो गई। स्पीड फाइनली 0 होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि देयर इज अ डी एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये हमारा काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन है ये, न्यूटन का, राइट। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और ए यहां से जो हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी दो इक्वेशंस क्यों नहीं यूज किए? बाकी भी तो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा वहां पर टाइम का टर्म आता है, और हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि इस कार को या ट्रक को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा है। सो वी डोंट नो द टाइम, देयरफॉर टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको बात समझ में आ रही है? जो भी डाउट्स हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, आई विल आंसर टू यू ऑल, राइट। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब हमें ना यहां पर फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं बेटा, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करने की कोशिश करना हमें। और एक फॉर्मूला और लगेगा बेटा, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले सबसे हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, फर्स्ट वाला पार्ट, राइट। तो पहले हम ट्रक के लिए कर लेते हैं। किसके लिए कर लेते हैं बेटा? ट्रक के लिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। v की वैल्यू 0 है, u हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, प्लस 2, a हमें पता नहीं, उसको एज इट इज रख दिया। s हमारा है बेटा कितना? 1000, राइट। s हमें 1000 दिया हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1000 हो रखा है। इज इट क्लियर? राइट। आप चाहिए यहाँ पर 80 भी लिख सकते हो, दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। आपने आपने क्या करना है, ये इसको इधर लेके जाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 इस तरफ आके -100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 280 इंटू 1000। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो गए, 2 10 20 हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -1/20 इक्वल्स टू हमें मिला 80। और यहाँ से बेटा हमें जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, तो 1/20 जब आप करोगे तो 1/2 जो होता है 0.5 होता है, तो ये आपको दे देगा सॉल्व करके। यहाँ से आपको 80 मिल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, राइट। कितना मिल जाएगा 80 बेटा? वो आपको मिल जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हाउ मच इज योर 80? मैं ऊपर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। 80 इज हाउ मच? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा 80 है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो इतना एक्सेलरेशन जो है एक ट्रक का है, ओके। अब ट्रक का एक्सेलरेशन मिल गया है मुझे बेटा, तो अब एक, हाँ एक और चीज, यहाँ पर माइनस साइन था यहाँ पर, तो माइनस साइन को भी लेना है हमें। तो माइनस साइन आ गया है, तो मुझे 80 की जो वैल्यू मिली है दैट इज -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? देयर इज एन रिटार्डेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था वहां से मैं ये पता कर लेता हूं कि ट्रक का फोर्स कितना है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ द ट्रक, तो मैं यहां पर कर लेता हूं सॉल्व इसे। तो मैं फोर्स ऑफ ट्रक निकालता हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कर देंगे। तो मास तो हमें पता है, ट्रक का मास है दैट इज 5000 kg, जो कि 5 टन था। और अभी एक्सेलरेशन मिला हमें 0.05, ठीक है। 0.05 मिल रखा है, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे बेटा तो ये 2 0 जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 50 इंटू 5 दैट इज 250, राइट। तो 250 न्यूटन का जो है फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होगा। हाँ डेफिनेटली अगर आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रिलेशन निकालना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर रहे, राइट। ओके, अभी क्वेश्चन में आपको ये बोला था, क्या फाइंड आउट करने बोला था क्वेश्चन के अंदर? बेटा क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड आउट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है बेटा। तो आप सबको एक फॉर्मूला याद होगा, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला जो हुआ करता था, दैट इज माई फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, है ना। दैट एन इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ट्रक, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वेट ऑफ द ट्रक के ऊपर से आता है।
मेरा f का जो वैल्यू है दैट इज 250 इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n, n इज नथिंग बट माई mg, वेर m इज द मास ऑफ द ट्रक एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों को इधर लेके आ जाओगे बेटा, तो आपने सिंपली क्या करना है, 250 डिवाइडेड बाय mg कर देना है, वो आपको म्यू दे देगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन राइट, म्यू का मतलब। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगा, एफ हमारा है कितना 250 और एम हमारा है, ये एम ट्रक का लेंगे दैट इज हाउ मच 5000, और जी कितना है बेटा, यस एक्सेलरेशन ग्रेविटी 10 होता है राइट। सो सॉल्व दिस, इन दोनों को सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिल रही होगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 और ये हो गया 5 10 50, 2 0 5 1 ये आ गया 200, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिल रखी है वो मिली है कितना, तो म्यू की वैल्यू मिली है 1/200, और ये बेटा यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, दोनों की यूनिट नहीं हुई, दोनों न्यूटन है राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ट्रक के लिए, किसके लिए आ गया, ये ट्रक के लिए। ऐसे ही सेम चीज हम करेंगे कार, नाउ फॉर कार। अब कार के लिए भी आपको सेम चीज करना है, वही फॉर्म लगाना है, क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से आपने फाइंड आउट कर लेनी है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो जब आप एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड आउट करोगे, अब देखो मैं हर एक चीज यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, तो आपने सेम मेथड से एक्सेलरेशन ऑफ कार फाइंड आउट कर देना। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ इसका क्या आ जाएगा। सेम मेथड से आप सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा कार का, ध्यान से सुनना, वैल्यूज जैसे मैंने बताई पुट करना वैसे पुट करना है, तो -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक बार आपको कार का एक्सेलरेशन मिल गया, देन फिर से आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे कार के लिए, तो मास भी कार का लेंगे, एक्सेलरेशन भी कार का लेंगे। तो बेटा मास ऑफ कार जो था वो हमारा था 1 टन दैट इज 1000, और एक्सेलरेशन ऑफ कार जो है बेटा वो है 0.05 राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनको आप जो मल्टीप्लाई करते हो आंसर आ जाता है कितना, 50 न्यूटन। कितना आ जाता है, 50 न्यूटन राइट। अब देखो मैं एज्यूम करता हूँ आपको छोटी छोटी चीजें आती है राइट। अभी हम इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि हम वन शॉट सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको मल्टीप्लाई वगैरह करते दिखाऊंगा, तो आप समझ जाओ वीडियो कितना लेंदी हो जाएगा, है ना। तो 1000 को बेटा जब 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको अगर नहीं समझ में आया तो ये 0.05 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10 पावर -2 राइट। तो और ये 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 पावर 3। तो ये देखो ध्यान दो, तो ये 10 पावर 3 और 10 पावर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 पावर 1। तो 5 इंटू 10 पावर 1, 10 पावर 1 मतलब 10, तो 5 10 50। ओके समझ में आ गई बात, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर। अब सिमिलरली आपने क्या कर देना है, वैसे ही जैसे आपने म्यू की वैल्यू निकाली यहाँ पर, वैसे ही कार के लिए निकाल लेनी है आपको राइट। तो फोर्स ऑफ कार इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कार। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा एनसी, वो तुम्हारा होता है mg। तो यहाँ पर आप मास ऑफ कार लोगे और जी जो है दोनों पे सेम लगेगा, कार पे भी और ट्रक पे भी राइट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफसी की वैल्यू जो है दैट इज हाउ मच गिवन टू यू, जो भी हमने निकाली दैट इज हाउ मच 50, और ये म्यू इनटू mcg राइट। mc इज मास ऑफ कार, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 50 अपॉन कितना आ गया ये mcg, तो 50 अपॉन mc कितना हमारा 1000 है, जी कितना है 10 है। इसको भी आप डिवाइड कर लो बेटा, 5 1 ये भी 200, ये भी सेम ही आ गया यार। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई तू यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू जो हमें मिल रखी है बेटा, अगेन हमें मिल रखी है 1/200 राइट। और अगेन ये जो है ये भी क्या रहेगा हमारा, यूनिटलेस रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है राइट दोनों के ऊपर, वो सेम है, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट the total friction acting on both is how much, is 1/200 of their weight. Okay, is 1/200 of their weight. I hope this question is clear to you all right. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो दो ऑब्जेक्ट दिए हमें, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है एक हैवियर ऑब्जेक्ट है। तो लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड बी, तो लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड हैवियर ऑब्जेक्ट बी आर इनिशियली एट रेस्ट। तो दो ऑब्जेक्ट थे, एक हल्का था एक थोड़ा सा भारी था,
और हल्का ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। बोथ आर इंपार्टेड टू द सेम लीनियर मोमेंटम, ध्यान से सुनना बेटा, दोनों को सेम लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, राइट। मतलब दोनों को सेम मोमेंटम क्या होता है बेटा, यस, हम जब किसी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दोनों पे सेम लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है हमने। तो विच विल स्टार्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ए और बी, तो दोनों में से कौन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी से शुरू होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि भाई लेट m1, दो 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 ऑब्जेक्ट, दोनों का मास ले लेते हैं हम लोग, राइट। सो लेट द मास ऑफ ए कौन है मेरा, लाइटर ऑब्जेक्ट, राइट, इज m1 एंड b इज m2, राइट। तो मास ऑफ ए m1 ले लिया, b उसका m2 ले लिया, एंड द velocity of A is v1 and B is v2। तो भाई दोनों को हम धक्का देंगे, मतलब दोनों पे लीनियर मोमेंटम एक्सर्ट करेंगे तो दोनों किसी वेलोसिटी से आगे जाएंगे ना, सेम तो नहीं होगी दोनों की वेलोसिटी, राइट, क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है। तो बट दोनों की वेलोसिटी हमने ले ली v1 एंड v2। तो हमें यहां पर बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ये दिया है कि दोनों को सेम लीनियर मोमेंटम क्या किया, इंपार्ट किया। तो सिंस both have provided the same linear momentum, तो इसका मतलब दोनों को अगर सेम लीनियर मोमेंटम है, अच्छा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। So I can say that my m1 v1 is equal to m2 v2। क्यों भाई m1 v1, m1 v1 क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट a, m2 v2 क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b। तो दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या बेटा यहाँ पर सेम है, तो इसको आपने बोल दिया लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। तो सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर, एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर बी जो हो जाएगा दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर, बराबर। तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, इनका रेशियो, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। यहां तक सबको क्लियर है। तो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए का था हमारा, जो भी पीछे हमने लिखा था, आपने देखा है राइट, ए और बी का काइनेटिक एनर्जी, तो वही हमने लिखना है, दैट इज माय हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर। इज इट क्लियर कैसे करना था इसको। चलो यहां से देखो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, हाफ और हाफ क्या हो गया हमारा, यहां से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर बाय m2 v2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे m1 m2 आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही v1 v2 कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपको जो रेशियो पीछे दिया था वो क्या था कि भाई m1 v1 m2 v2 के बराबर है, राइट। पर अगर सिर्फ m1 और m2 लेंगे तो नहीं बराबर है, ना ही v1 v2 बराबर है, ध्यान से ना। m1 इंटू m2 और सॉरी m1 इंटू v1 और m2 इंटू v2 ये दो इक्वल है, m1 m2 इक्वल नहीं है, ना ही v1 v2 इक्वल है। तो उसको अगर मुझे इक्वलिटी मेंटेन करनी है तो मैंने क्या किया, लेट से ऊपर वाले इक्वेशन में m1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया m1 v1 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने m1 से मल्टीप्लाई किया और m1 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने m2 से मल्टीप्लाई किया और m2 से ही मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों कट होके मुझे फिर से सेम वैल्यू देगा, तो कोई यहाँ पे छेड़खानी हमने नहीं करी है। अब देखो ये m1 ये m1 हो जाएगा m1 स्क्वायर, है ना। तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m1 द होल डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन m2। आई कैन राइट दिस एज फर्दर, आगे मैं इसको ऐसे लिखूंगा m1 v1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा कैसे करना है, हमने क्या किया यहाँ पर, राइट। डू यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर, ओके।
दूसरा हम नीचे लिख रहे होंगे बेटा m2 v2 स्क्वायर इंटू, या फिर डिवाइड में डायरेक्ट m2। अच्छा अब देखो क्या होगा, इसको छोड़ दें इंटू को, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये इक्वलिटी की साइन यहां डाल देते हैं, ये दोनों हो गए कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1/m1/1/m2। तो मेरा जो रेशियो आया काइनेटिक एनर्जी का, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B इज इक्वल्स टू 1/m1 आया, डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है 1/m2, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है बराबर। कैन आई राइट इट लाइक दिस स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/m1, ये इंटू डिवाइड का साइन हटा के मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिया, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, m2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m2/1। तो देयरफॉर माय काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज इक्वल्स टू दैट इज m2/m1। तो ये मेरा रेशियो आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप अगर ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, m2 मास किसका ज्यादा था। अभी क्वेश्चन में आपको बोला था भाई कि हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो B है, हैवी ऑब्जेक्ट कौन है बेटा यहाँ पर, B है, एंड मतलब m2 ज्यादा है बराबर। एक और स्लाइड लगेगी क्या लिखने के लिए, है आई थिंक नहीं है, ऐड करना पड़ेगा, लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर, क्या कर रही है ओके। तो अब मुझे जो रेशियो मिला हुआ है बेटा, वो रेशियो क्या मिला है यहाँ पर मुझे, तो आई गॉट एन रेशियो ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B इज इक्वल्स टू m2/m1, ये रेशियो मिल गया। बट हमको पता है, क्या पता है हमको, कि m2 बड़ा है, m2 बड़ा है, किससे बड़ा है, m1 से, राइट। तो अगर m2 बड़ा है यहाँ पर, ये रेशियो में m2 बड़ा है m1 से, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी A बड़ा होगा किससे, काइनेटिक एनर्जी B से, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन होती है ना। तो अगर इस इक्वालिटी में न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस वाले ये इक्वल का 2 का साइन है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट B, therefore I can say that the lighter body A will have more kinetic energy, therefore the lighter body A have more kinetic energy। is it clear, क्योंकि A का ज्यादा आ गया ना अभी। ओके, आई होप यू गॉट इट क्लियर, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, राइट। तो जब हम वेइंग मशीन के अंदर स्टैंड कर रहे थे, राइट, इनसाइड अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में, तो इट रिकॉर्ड 50 kg वेट। तो लिफ्ट के अंदर सिर्फ खड़े थे, लिफ्ट चल नहीं रही थी, लिफ्ट के अंदर सिर्फ खड़े थे, 50 kg वेट। सडनली फॉर फ्यू सेकेंड्स आई रिकॉर्डेड 45 kg वेट, so what must happening during this time, explain with complete numerical analysis। अब एक बात आप ध्यान से सुन लो, जब भी आप लिफ्ट में खड़े होते हो किसी भी एक वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, when you are standing on a lift, not on a lift, when you are standing inside a lift on a weighing machine, अगर वो आपको सेम वेट दिखा रहा है, मतलब आपका जो वेट है, तो मतलब ना ही वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ना ही वो लिफ्ट नीचे आ रही है। बट जब लिफ्ट नीचे आती है तो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन जो होता है लिफ्ट का वो कम हो जाता है, इसलिए वेट कम दिखता है। दूसरी बात, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो वेट ज्यादा दिखता है। तो यू विल फील हेवियर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, यू विल फील लाइटर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये दो केस होते हैं। फिलहाल इस पर्सन को जो है क्या दिख रहा है, वेट अपना कम दिख रहा है, मतलब उसे वो लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है, तभी उसे अपना वेट कैसा दिख रहा है बेटा, यहाँ पर कम दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसा होगा, ये मान लो हमारी लिफ्ट है, ठीक है, ये हमारी लिफ्ट है, और यहाँ पर हमने एक वेइंग मशीन लगा दी है, ठीक है, वेइंग मशीन लगा दिया है, और एक पर्सन इसके ऊपर खड़ा है, अभी एज्यूम कर लो, ठीक है पर्सन इस पे खड़ा है, ये कुछ उसका वेट दिख रहा है, ठीक है, काटा इधर। ओके, तो ये पर्सन इस पे खड़ा है। अब ये पर्सन जो है, इस पर्सन का वेट किधर है बेटा, इसका वेट नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज माई mg, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बराबर। अब जैसे मैंने आपको बताया लिफ्ट नीचे जाएगा तभी आपको क्या मिलेगा बेटा, यस, वेट कम दिखाई देगा। तो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा है, राइट।
और ये जो लिफ्ट का बेस है, सरफेस है, ये लिफ्ट का सरफेस क्या कर रहा है, इस पर्सन को ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको आपको शॉर्ट में समझना है तो मान लो ये लिफ्ट का सरफेस है और कोई अगर एक बॉडी है, तो ये बॉडी का जो भी मास है उसका वेट नीचे, mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो अपवर्ड, राइट। नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? सरफेस देगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा mg एक फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है। अब यहां पर देखो सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली इसको भी अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या बन जाएगा? हमारा फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भी हमारा फोर्स बन जाएगा, राइट। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है, तो लिफ्ट नीचे जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और mg कहां पर एक्ट हो रहा है बेटा? हमारा mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, याद रखो ऐसे केसेस में जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको पॉजिटिव ले लो आप। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को क्या ले लो? पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट जो भी होगा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो, और mg भी नीचे की तरफ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मेरा जो नेट फोर्स होगा, मेरा जो भी नेट फोर्स होगा, आई कैन से दैट, ध्यान से सुनना, मेरा जो नेट फोर्स है, अब यहाँ पे नेट फोर्स जो मेरा एक्ट हो रहा है वो क्या है? मेरा यहाँ पर नेट फोर्स दैट इज माई F इंटू ए, ये मेरा नेट फोर्स होगा, क्योंकि भाई लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, राइट। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है और वो लिफ्ट के साथ वो पर्सन भी एक्सेलरेट हो रहा है, तो जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का है उतना ही एक्सेलरेशन किसका? उस पर्सन का भी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उसके वेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें, राइट। तो नेट फोर्स मेरा FA है, तो आई कैन से दैट माई FA, नॉट FA यार, MA, क्या लिख रहा हूं मैं? नेट फोर्स जो होगा वो मेरा क्या होगा? MA होगा। क्या होगा? MA होगा, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो भी पर्सन का मास है और जो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, अब पर्सन का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? जितना एक्सेलरेशन हो रहा है किसका? उस लिफ्ट का, ठीक है। तो ये मेरा नेट फोर्स है। अब ये नेट फोर्स क्या होगा? mg माइनस एन। क्या हो जाएगा ये? mg माइनस एन। क्यों? क्योंकि mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, और याद रखो इस केस में वेट कम हो रहा है, इस केस में वेट कम फील हो रहा है उसको, मतलब mg नीचे की तरफ है और n ऊपर की तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, तो उसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब आपको देखो यहां पर दिया हुआ है जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फिलहाल पहले तो 50 था, पर अब उसको अपना नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है बेटा? 45। कितना लग रहा है? 45 kg वेट उसको अपना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो हियर द नॉर्मल रिएक्शन इज हाउ मच? 45 kg वेट। अच्छा, इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या मैं mg के टर्म्स में लिख सकता हूं? यस, अगर मुझे उसका मास पता होगा बेटा। मास कैसे पता चलेगा? देखो उसका पहले वेट कितना था? 50 kg था, बराबर। तो जो मेरा वेट था बेटा वो कितना था? 50 kg। तो माई mg इज इक्वल्स टू 50 kg वेट। ध्यान देना, mg क्या बेटा हमारा यहाँ पर? 50 kg वेट है। g को आप उधर लेके जाओ तो m आ जाएगा, दैट इज 50/10, दैट इज हाउ मच? 5 kg वेट। कितना हो जाएगा ये? 5 kg वेट हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा ये? 5 kg वेट, बराबर, ठीक है। तो ये m हो गया हमारा 5 kg वेट। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन को ना mg में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 45 है। तो कहना है राइट इट लाइक दिस। देखो ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है इसको। मैंने लिखा इसको 9/10 mg। क्या लिखा हमने? 9/10 mg, 9/10 mg। अब बेटा m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यस, कम ऑन टेल मी, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माई m इज हाउ मच? 5, और g कितना हमारा? 10 है, ठीक। सो 10 कैंसिल, देखो ये 9 एज इट इज, नीचे 10 है, m कितना है हमारा? 5 है, g कितना है? 10 है, ये 10 कैंसिल हो गया, 9 5 45। देखो आ रहा है ना 45 की जी वेट। बात समझ में आ गई? तो बस ये लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो आई एम राइटिंग दिस एज इन टर्म्स ऑफ mg, राइट। तो n की वैल्यू लिखा मैंने 9/10 mg। अब मुझे n पता चल गया बेटा यहाँ पर, दैट इज माई 9/10 mg। अब हमें कुछ नहीं करना, ये वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन जो है क्या कर लेना है? फाइंड आउट कर लेना है, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द दिस पर्सन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही पूछा है व्हाट मस्ट बी हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बेटा यहाँ पे वो एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला जो क्या था बेटा? यस, दैट इज माई मास इनटू एक्सेलरेशन इज योर mg माइनस n, राइट। तो mg माइनस n की वैल्यू कितनी मिली अभी हमें? 9/10
mg कितना मिला था बेटा 9/10 mg। यहाँ से mg आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 9/10। देखो ये mg और ये mg कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पर क्या है m इंटू ए, ये m और ये m हो गया कैंसिल, क्योंकि ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू आ गई g, इसको सॉल्व करोगे बेटा 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 इज 10 माइनस 9 इज 1/10, कितना आ गया 1/10। तो a की वैल्यू आ गई g/10, और g क्या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यस g की वैल्यू होती है 10। तो g की वैल्यू 10 है, तो सिंस g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 10/10। तो मैंने यहाँ पे g की जगह पे 10 रख दिया, 10 10 कैंसिल, देयरफॉर माय a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है मेरा एनालिसिस कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या टाइम क्लियर बेटा, तो वो क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना अगर सबको क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यू कैन सी दैट दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया है फिगर बिलो शोन अ ब्लॉक ऑफ मास 35 kg resting on a table. The table is so rough that it offers a self-adjusting resistance force 10% on the weight of a block for its sliding motion along the table. A 20 kg weight load is attached to the block and it passed over a pulley to hang freely on the side. ठीक है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आधे बच्चे बोले क्या रीड कर रहे हैं सर। तो बेटा आप देख रहे हो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका वेट 35 kg है, थोड़ा सा इसके लिए ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूं मैं। तो एक ब्लॉक है जिसका वेट 35 kg है, राइट। ये एक रफ टेबल पे रखा हुआ है, इसको दोनों साइड हमने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। एक पुली से एक वेट हैंग किया हुआ है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो बेटा एक वेट हैंग किया हमने, कितना 20 kg का वेट एक हमने हैंग किया हुआ है। और राइट साइड में एक पैन है, राइट, मतलब उसके अंदर आप वेट और ऐड ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी वो पैन का वेट 2 kg है, फिलहाल पैन का वेट कितना है 2 kg है, ठीक है ना। और ये जो ब्लॉक है यहाँ पर बोला है इन द फिगर ब्लॉक का मास दिया है 35 kg ऑन अ टेबल एंड द टेबल इज सो रफ, टेबल इतना रफ है कि वो सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितना 10% ऑफ हिज वेट। तो जितना उसका वेट है उसका 10% रेजिस्टेंस तो वो खुद ही देता है ब्लॉक, राइट, खुद को। ब्लॉक फॉर इट्स स्लाइडिंग मोशन अलोंग द टेबल। 20 kg वेट लोड इज अटैच टू द ब्लॉक, तो हमने एक 20 kg वेट जैसे लेफ्ट साइड में अटैच कर दिया है, पास ओवर द पुली टू हैंग फ्रीली ऑन द लेफ्ट साइड। On the right side there is 2 kg weight pan attached to the block and hanging freely. तो एक हमने दूसरा भी वेट लगाया 2 kg राइट साइड में। तो वेट्स ऑफ 1 kg वेट ईच कैन बी एडेड टू द पैन। तो अगर मैंने 1-1 किलो का वेट पैन के अंदर ऐड करता गया, तो मिनिमम हाउ मेनी एंड मैक्सिमम हाउ मच वेट, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना वेट हमें जो है ऐड करना होगा इनटू द पैन so that the block does not slide along the table। तो देखो अभी एक साइड आप देखोगे भाई, एक साइड में वेट ज्यादा है, एक साइड में 20 न्यूटन का लोड है, आप देख रहे हो 20 न्यूटन बोल रहा, सॉरी 20 kg का वेट का लोड है, और एक साइड में 2 kg सिर्फ पैन का वेट है, बराबर। तो मतलब एक साइड में आपका वेट जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब है भाई हमारा जो पैन है वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, स्लाइड हो जाएगा। तो पैन लेफ्ट साइड में स्लाइड ना हो इसके लिए कितना वेट हमें यहाँ पर पैन बोल रहा हूँ, हमारा जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लाइड ना हो इसके लिए कितना वेट हमें पैन के अंदर डालना है, बस ये हमें यहाँ पर क्या करना है अभी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सॉल्व कैसे करना है आई विल शो यू। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, राइट, खुद की वजह से। तो हमें पता है यहाँ पर क्या बेटा, हमें बताया है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ, कितना है बेटा 10% ऑफ वेट है, कितना है 10% ऑफ वेट, जितना उसका वेट है उसका 10%। तो मेरा एफ का वैल्यू हो जाएगा 10% ऑफ वेट, राइट, 10% ऑफ वेट। तो 10% को कैसे लिखेंगे, 10 डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, वेट कितना बेटा 35 kg, वेट कितना 35 kg। सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करके आपको एक आंसर मिल रहा होगा। हाँ अभी सॉरी वेट बोला है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है, यहाँ पर मास दिया है 35 kg, वेट नहीं दिया है ना।
तो वेट जो होता है, ध्यान से सुना, वेट जो होता है वो होता है mg, कहाँ लिखो, यहाँ लिख दो ऊपर, वेट जो होता है वो क्या होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो बेटा वेट तो है, ये वेट कितना होगा मेरा, ये होगा mg होगा, तो ये मैंने m लिखा है मास 35, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, g के साथ, तब जाके ये वेट बनेगा। बात समझ में आ गई। तो अभी आपका जो है इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 35। क्या बात है। तो एफ की वैल्यू मिल गई बेटा कितना, 35 न्यूटन। ओके, तो ये हमें मिल गया कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, तो वो लग रहा है बेटा कितना, 35 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक के ऊपर। क्या इतना क्लियर है। अब आ जाओ आगे थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। अब देखो मेरा जो मैं एक सेकेंड वो फिगर को यहाँ पर ले लूँ क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ भी फिगर की नीड होगी हमें। पेन नहीं चाहिए हमें, सिलेक्ट चाहिए, कंट्रोल सी, यहाँ क्या कंट्रोल बी, चलो वेरी गुड, आ गया है हमारे पास फिगर। क्या ना, फिगर होगा तो हमें समझना थोड़ा आसान होगा ना, इसीलिए बस इस फिगर को ले लिए यहाँ पे, और बाकी कुछ, ठीक है। ओके, एक्चुअली अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, बच्चे भी आने वाले, लेट्स सी, मैंने बोला था 10 वीडियोस, मेरे को लग रहा है यहीं पे टाइम लग जाएगा यार। हाँ जी, तो देखो मैं पहले एफ बनाता हूँ, अभी हम बनाएंगे एफ का मतलब क्या होता है, एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वेट या मास जो भी दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एफ बनाते हैं कि उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, कितने रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हैं। तो पहले 20 kg का वेट देखते हैं हम लोग बेटा। तो ये मेरा 20 kg का वेट है, राइट, ये वाला जो आप देख रहे हो, तो ये 20 kg का वेट है, राइट। तो इस पे खुद का वेट नीचे एक्ट हो रहा है, दैट इज mg, वो उस पे एक्ट हो रहा है। अब देखो ये रस्सी से टंगा हुआ है ना, ये किससे टंगा हुआ है बेटा, एक रस्सी से टंगा हुआ है। तो इस रस्सी पे ऊपर एक टेंशन है, जिसको और वो टेंशन कहां पर है, देखो वो टेंशन यहां भी है, बराबर। तो कोई भी एक रस्सी होती है, तो ओवरऑल रस्सी में अगर बीच में कोई मास नहीं है, और हम बेसिकली ये जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग को मासलेस लेते हैं। अगर यहाँ पे रोप वर्ड यूज हुआ होता तो रोप मासलेस नहीं होता है। फिलहाल जेई नीट में इसको हम डिटेल में करते हैं, बट अभी जाने दो इतना। तो ये जो स्ट्रिंग होता है बेसिकली स्ट्रिंग को हम मासलेस रिज्यूम करते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर इसका जो टेंशन होगा टी, और यहाँ पर जो इसका टेंशन होगा वो सेम होगा। तो मान लो हमने टेंशन T1 ले लिया, तो स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है ओवरऑल वो मेरा टेंशन सेम है। तो यहाँ पर जो टेंशन है अपवर्ड ऊपर की तरफ, और मेरा जो क्या कहते हैं लोड है इस वेट का, वो है डाउनवर्ड, राइट। तो लोड हमारा डाउनवर्ड है, दैट इज mg डाउनवर्ड, और वेट हमारा एक्ट हो रहा है बेटा कहां पर, ऊपर। तो ऊपर की तरफ टेंशन है, दैट इज माई T1, ओके। और इसका मास दिया हुआ है मैं कितना, यस, मास दिया हुआ है 20 kg। कितना दिया बेटा, मास 20 kg। और एक बात, अगर ये ब्लॉक जो है मेरा, ये नीचे, ये इस तरफ स्लाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मतलब ये जो, अब मुझे बताओ, अगर ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लाइड करेगा, ध्यान से बताना बेटा, अगर ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लाइड करेगा, तो ये जो मेरा वेट है ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इस वेट का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, इस वेट का एक्सेलरेशन भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है डाउनवर्ड, राइट। तो अब एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली किसी मास, उसको मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, जो कि नीचे की तरफ है, वो भी एक फोर्स है हमारा। तो ये हो गया इसके बारे में। दूसरा एफ बनाते हैं, ये जो हमारा ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक के एफ बना लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक सरफेस पर है, एक सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो ब्लॉक पे यहां से रस्सी से एक टेंशन लग रहा है, राइट, दैट इज आवर T1। ये हमारा ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, राइट। और ब्लॉक का मास दिया हुआ है बेटा कितना, यस, 35 kg। कितना मास दिया हुआ है, 35 kg, ओके। तो ब्लॉक का मास दिया हुआ है 35 kg। और एक पीछे की तरफ भी टेंशन लग रहा है, पीछे भी रस्सी लगी हुई है ना, तो पीछे भी एक टेंशन है, मान लो उसको हमने T2 बोल दिया। तो T2 मामा सबको याद होंगे, तो ये हमारा T2 है। तो T2 इज द टेंशन विच इज एक्टिंग राइट ऑन द बैक साइड ऑफ दिस ब्लॉक, राइट, जो कि राइट साइड में लग रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, आप मुझे ध्यान से बताना। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन, अभी जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर के हिसाब से ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, तो डेफिनेटली बेटा लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट करेगा ना। ये क्यों लेफ्ट साइड में करेगा एक्सेलरेट, क्योंकि T1 का टेंशन ज्यादा है,
क्योंकि T1 देखो 20 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, T2 जो है वो सिर्फ 2 kg से कनेक्टेड है, तो T1 का टेंशन ज्यादा है, इसलिए मेरा ये ब्लॉक जो है इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट, ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। लेट्स से ब्लॉक का मास जो है मैंने m1 ले लिया, कितना ले लिया m1, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा m1a। बात समझ में आ गई क्या सबको, कैसे हमने निकाला ये सारा वैल्यूज? यस, चलो, तो इसको बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो इससे मेरा एक इक्वेशन मिलता है, अब ध्यान दो, इसका टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जो ये एक्सेलरेशन है m है वो नीचे की तरफ है, बराबर। तो मेरा जो नेट फोर्स है, फिर से हमारा जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है mg माइनस T1, क्योंकि mg ज्यादा है ना, mg ज्यादा इसलिए तो नीचे खींचा हुआ आ रहा है और नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट फोर्स मेरा क्या है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज माई mg माइनस T1। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। यहां पर आप ध्यान दो, तो यहां पर मेरा नेट फोर्स क्या है, तो यहां पर मेरा जो नेट फोर्स होगा, ध्यान देना बेटा, सेकंड की बात करो, नेट फोर्स यहां पर जो होगा, कौन ज्यादा है, T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है T1 ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा T1 माइनस T2। क्या बात समझ में आई सबको? यस, कैसे लिखना है इसको, T1 माइनस T2। बट इसमें एक चीज है जो अभी मिसिंग है फिलहाल, वो कौन सी चीज है बेटा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। कौन लग रहा है यहाँ पर? एक फ्रिक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर इस तरफ खींचा, T1 की तरफ खींचा हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हमने बोला F, बराबर। तो हमें इस F को भी यहां पर बताना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स? ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है फोर्स की डायरेक्ट एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन अगर T1 के डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लगेगा T2 के डायरेक्शन में, तो हमें माइनस एफ भी आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि T2 और F दोनों T1 के ऑपोजिट है। क्या बात समझ में आ गई? तो इसलिए T2 और F दोनों नेगेटिव आ गए, T1 है हमारा पॉजिटिव। हमारा नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स क्या है हमारा, m1 इंटू ए, दैट इज T1 माइनस T2 माइनस F। क्या ये सबको क्लियर है? इतना बात नहीं क्लियर है, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लिए है बेटा लोग, राइट। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या किया, यहाँ पर बना लिया है। तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 बनाने के बाद क्या करना होगा, अब देखो, आप ध्यान से देखो, एम ए की वैल्यू मिली हमें mg माइनस T1 और m1a की वैल्यू मिली है T1 माइनस T2 माइनस F, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, अब अगर हम चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं कि मेरा ब्लॉक ना स्टेशनरी रहे, कैसा रहे, स्टेशनरी, वो हिले डुले नहीं, तो मुझे इस यहाँ पे वेट में पैन में वेट ऐड करना पड़ेगा। बट ब्लॉक स्टेशनरी रहने का मतलब ये होता है कि मेरा जो MA है, मतलब मेरा ये जो लोड है, मतलब ये ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं अभी, मतलब ये कि मेरा जो ये लोड 20 kg है और जो मेरा ये है, ये दोनों स्टेशनरी होने चाहिए। और ये दोनों स्टेशनरी कब होंगे, जब इनका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ये ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो तब मेरा सारा बैलेंस हो जाएगा। ध्यान सुना, मैंने फिर से बोला ये जीरो होना चाहिए इन पे। तो मैं ऐसे स्टेटमेंट देता हूं, टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, तो टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए अगर हम चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका जो दो फोर्स है, दैट इज MA और M1A, ये दोनों जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोनों जीरो। अगर ये दोनों जीरो है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। कई बात क्लियर हुई सबको? यस, MA और M1A क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो बेटा अगर ये दोनों जीरो हो गए, राइट, तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस, इन बाकी के इक्वेशन को यूज करके वैल्यूज निकाल लूंगा। तो हम यहाँ पर अभी करते हैं आगे का पार्ट। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई इशू, कोई डाउट, कोई क्वेरीज नहीं है? ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 1 हमारा कैसा हो जाएगा, देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 क्या था बेटा मेरा? यस, पीछे देख लेते हैं क्या था इक्वेशन 1 हमारा, MA माइनस MG माइनस MA इज इक्वल टू MG माइनस T1। अभी MA जीरो हो गया तो MG और T1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो T1 इक्वल्स टू MG आ गया। क्या आ गया हमारा? T1 इक्वल्स टू MG, T1 इक्वल्स टू MG। ये क्लियर है? ये इक्वेशन 1 से आ गया। अच्छा, मास हमें पता है, जी हमें पता है, मास कितना दिया हुआ है बेटा? यस, मास कितना दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ था क्या ब्लॉक का, सॉरी इसका,
अच्छा, ये इक्वेशन 1 जो था बेटा, ये इक्वेशन 1 किसके लिए था? इसके लिए था, मतलब ये जो हमारा लोड है राइट साइड में, तो राइट साइड में लोड का मास है 20, है ना? तो 20 इंटू 10 दैट इज हाउ मच? 200 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन जो था बेटा वो क्या था मेरा? M1A, याद है ना? M1A इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 माइनस F था, बराबर, ये हमारा इक्वेशन था। बट इसमें M1A 0 है अभी हमारा, तो मैं T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस F, बराबर। T2 और F को उधर लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब T1 हमें पता है, राइट, और इवन F भी पता है, T2 निकाल लो। तो T1 कितना बेटा? 200 है, और T2 पता नहीं है, और F कितना बेटा हमारा? याद है हमने F पहले निकाला हुआ था, कितना था? 35, राइट। तो F की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, कितना? 35। अब इसको 35 को इधर लेके आ जाओ, देयरफॉर T2 की वैल्यू आ गई कितना? 200 माइनस 35, दैट विल गिव यू 165 न्यूटन। मतलब T2 की वैल्यू है 165 न्यूटन। बात समझ में आ गई? सो मतलब टेंशन, मतलब हमारा जो ये वाला जो रस्सी है, इस वाले पे जो टेंशन लग रही है, इस वाले रस्सी पे ध्यान से देखना, इस वाले रस्सी पे जो टेंशन लग रही है यहां पर, ये हमारा T2 है। तो अगर इस वाले रस्सी पे टेंशन T2 लग रहा है हमारा 160, लग नहीं रहा है, मतलब इतना होना चाहिए, हमने बैलेंस कंडीशन निकाला है कि इतना टेंशन तो यहां पर होना चाहिए। अगर इतना टेंशन यहां पर है तो ये दोनों बैलेंस होंगे फिलहाल। तो हमने T2 निकाल लिया, इतना होना चाहिए अभी, राइट। तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। तो T2 अभी हमें मिल गया है, इतना क्वेश्चन, इतना जो टेंशन है हमारा क्या होना चाहिए? T2 पे होना चाहिए, राइट। सो अगर वेट की बात करें तो टेंशन था बेटा, वो एक फोर्स था, तो उसको डिवाइड बाय जी कर दोगे, वेट मिल जाएगा आपको। तो उस पैन में कितना वेट होना चाहिए भाई, राइट। सो देयरफॉर द वेट इन पैन इज 165 डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्यों भैया 165 डिवाइड बाय 10 किया? क्योंकि ये मुझे वेट देगा, मास देगा। क्या देगा ये? मास, है ना? क्योंकि 165 तो मेरा फोर्स है। अब आप देख लो ना भाई, मास क्या होता है? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, बराबर। फिलहाल एक्सेलरेशन मेरा जी है, फोर्स हमें मिला 165, दैट इज नथिंग बट टेंशन। टेंशन इज द टाइप ऑफ फोर्स ओनली बेटा। ये जो T2 मिला है ये एक टाइप का फोर्स ही है हमारा, ठीक है। तो ये मिला 165 डिवाइड बाय जी, कितना है? 10। आंसर आ गया 16.5। मतलब पेन में 16.5 का मास होना चाहिए। कितना मास होना चाहिए? 16.5। बट पेन में कितना मास है ऑलरेडी? अगर आप पीछे क्वेश्चन देखोगे तो पेन में बेटा सिर्फ 2 kg है। तो 2 माइनस 16.5 कर दो, देयरफॉर देयरफॉर टोटल मास नीडेड इन पैन इज 16.5 माइनस 2, दैट इज हाउ मच? 14.5 kg, बराबर। तो इतना मास अगर आपने और ऐड किया तो 1 kg, राइट। अगर आपने और ऐड किया तो 14.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है आपको 15 किलो और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला ना 1 kg। तो वेट्स ऑफ 1 kg ईच, तो आप एक एक केजी का वेट रखोगे। कितना वेट रखोगे? एक एक केजी का। तो मिनिमम अप्रोक्सीमेटली आपने 14.5 मतलब 14.5 kg, मतलब आपको यहाँ पे 15 kg, मतलब ऑब्वियसली बात है 15 वेट से होगा, हाफ kg तो है नहीं, 1 kg का सारा। तो अप्रोक्सीमेटली 15 kg का वेट हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 15 kg ऑफ ईच आप बोल सकते हो, 15 kg ऑफ ईच, राइट। ये हमें करना है। तो मिनिमम वेट जो ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा? 14.5, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा? 15 kg। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, राइट? अब यहाँ पे हमने ये तो निकाल दिया कि कितना हमने ऐड किया हुआ है इस केस में, राइट। अब इसमें एक और होता है केस जिससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, बट मुझे जगह चाहिए होगी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जगह नहीं है यार। क्लास में बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, ओके। बेटा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। कौन सा लिंक दूंगा? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक और ऐड कर देते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा एक व्हाट्सअप चैनल का। तो प्लीज ज्वाइन दैट, क्योंकि ये सारे पीडीएफ जो आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। जो भी पीडीएफ में लिख रहा हूँ, सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ज्वाइन दैट व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, राइट। ओके। अब ध्यान दो। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट जो था,
ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ओके, तो कंसिडर द, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी सेकंड केस ले रहे हैं। पहला केस हमने क्या लिया था कि 20 kg वेट नीचे जा रहा था तो ये इस तरफ स्लाइड हो रहा था। अब मैं चाहता हूं कि ये इस तरफ स्लाइड हो। किस तरफ स्लाइड हो? यस, मैं चाहता हूं कि ये राइट साइड में स्लाइड हो ब्लॉक। तो ब्लॉक अगर राइट साइड में स्लाइड हो मतलब ये जो राइट साइड का पैन है इसमें वेट ज्यादा होना चाहिए। राइट साइड के पैन में वेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। सो नाउ कंसिडर मोशन, नाउ कंसिडर मोशन ऑफ ब्लॉक टूवर्ड्स राइट साइड। ओके, तो देखो ये हमारा है ब्लॉक। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे टेंशन लग रहा था कितना, T2। यहाँ पे टेंशन लगा, एफबीडी बना रहे हैं, यहाँ पे टेंशन लगा था T1 बराबर। और अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो मैं बता रहा हूँ अभी राइट साइड में ये एक्सेलरेट होगा, मतलब T2 के साइड में एक्सेलरेट होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब पीछे लगेगा। आपको बात समझ में आ गई कैसे होता है ये? तो फ्रिक्शनल फोर्स अब कहाँ पे लगेगा बेटा? पीछे की तरफ लगेगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा लेट्स से m1a इस डायरेक्शन में, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, राइट, T2 के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। और इसका वेट दिया हुआ है हमें, मास कितना दिया हुआ है m1 का, दैट इज 35 kg। ओके, 35 kg। अब बात करते हैं पैन की। तो बेटा पैन जो है, ध्यान देना, जो मेरा पैन है, पैन का वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, बेटा उसका मास 2 kg है, 2 इंटू 10 कर देंगे, 20 न्यूटन का वेट नीचे लग रहा है। या पेन के मास को m2 ले लेते हैं फिलहाल हम लोग, राइट। पेन के मास को क्या ले लेते हैं? m2, क्योंकि m हमने ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है। तो पेन का मास है m2। ओके, और ऊपर एक टेंशन लगेगा, रस्सी है ऊपर, तो ऊपर टेंशन लगेगा। अब रस्सी में देखो, ये पूरी रस्सी में, होल रस्सी में एक ही टेंशन होगा, इस पूरे होल रस्सी में एक ही टेंशन होगा। तो जैसे कि यहां पर टेंशन था कितना हमारा T2, तो यहां भी कितना टेंशन होगा? T2 टेंशन ही होगा, बात ध्यान में रहना। तो पैन का वेट नीचे एक्ट हो रहा है क्या? mg, राइट, टेंशन लग रहा है ऊपर, पर एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड, m2g, दैट इज m2a, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, तो व्हाट आई गेट नाउ हियर, so I will get now my acceleration is m2a which is acting downward। okay, तो एक्सेलरेशन बेटा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और टेंशन T2 जो है कहां पे एक्ट हो रहा है? ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो इसका आप बना दो इक्वेशन। तो नेट एक्सेलरेशन मेरा इस तरफ है, दैट इज m1a मेरा नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स के डायरेक्शन में कौन है? T2, ये पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। सो T2 माइनस T1 माइनस F। ध्यान देना, मैंने बताया था एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहां पर बेटा नेट फोर्स है मेरा m2a, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन किसके लिए था बेटा? ये इक्वेशन था ब्लॉक के लिए, राइट। मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटा? m2a इक्वल्स टू m2g माइनस T2, क्योंकि T2 ऊपर है, m2a जो है मेरा ये डाउनवर्ड है, तो इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेट कौन हो रहा है? m2g। एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन है? m2g, ये पॉजिटिव, T2 जो है ऊपर नेगेटिव। ठीक है, और T2 नेगेटिव, नेगेटिव क्यों ले रहा है? क्योंकि वो कम है, m2g ज्यादा है, इसलिए तो नीचे आ रहा है। वो हम ऐसे मान रहे हैं, बट नीचे आने के लिए वेट कितना डालना है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा सेम चीज करोगे, आपको दोनों इक्वेशन पता चल गए, फिर से आपने वही चीज करनी है और फाइंड आउट करना है वेट कितना है, बराबर। आपने दोनों इक्वेशन ले लिया। अब हम मानते हैं कि टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, राइट, तो टू प्रिवेंट द ब्लॉक ऑफ स्लाइडिंग अक्रॉस द टेबल, तो स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ध्यान देना, सो टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का स्लाइडिंग प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? m1a इक्वल्स टू m2a इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लेता हूं तो मेरा इक्वेशन 1 और 2, यार हम इसको 1 2 की जगह अगर 3 4 ले ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 1 2 ले लिया है। इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, ठीक है, 3 4। तो मेरा इक्वेशन 3 कैसे लिखा जाएगा? ध्यान देना बेटा, राइट। तो इक्वेशन 3 जो मेरा हो जाएगा, अब हमारा इक्वेशन क्या था? m1a इक्वल्स टू T2 माइनस T1 माइनस F था, बराबर। अब ये 0 हो गया है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस F। बेटा ये T1 F1 को उधर ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू मुझे मिल रहा होगा, दैट इज माई T2 इज T1 प्लस F। ओके, और
जो मेरा सेकेंड इक्वेशन था ये आ गया मेरा फ्रॉम 3, राइट, फ्रॉम 3। और जो मेरा फोर्थ वाला इक्वेशन है इसमें अगर m2a 0 हो गया तो t2 इज इक्वल टू m2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t2 इज इक्वल्स टू m2g। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज फ्रॉम 4। अब बेटा ये ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैंने t2 की जगह पे m2g लिख दिया, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखूंगा मैं इसको? T2 की जगह पे लिख दिया मैंने m2g इक्वल्स टू T1 प्लस f। बराबर, क्या लिख दिया? m2g इज इक्वल टू T1 प्लस f। अभी m2g ध्यान से सुनना बेटा, m2g की वैल्यू क्या है? अभी m2 मेरा मास है, मास वेट इन द पैन कितना बेटा? m2 वो मेरा है कितना? 20, राइट, 20 न्यूटन का है। m2g 20 है, नहीं 2 kg का है ना, 2 इंटू 10 कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमें T2 का वैल्यू, अच्छा हमने T1 का वैल्यू निकाला है क्या पीछे? T1 हमने निकाला हुआ है क्या? हाँ निकाला था ना T1, हमें कितना मिला था T1? यस, लेट्स चेक। तो T1 हमें मिला था, कहाँ पे निकाला भाई? तो T1, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पर T1 इज 200 न्यूटन। हाउ मच? T1 इज 200 न्यूटन बेटा। तो T1 हमें पता है 200 न्यूटन है। m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 kg है। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 200 प्लस, अच्छा हम यहाँ पर एक काम करते हैं ना, हमें m2 तो डायरेक्टली निकालना है ना, कि m2g ही हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम m2g डायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि अभी हम 2 नहीं ले सकते ना। अभी मैं m2g को डायरेक्ट 2, देखो मेरी बात समझो, मैं ये m2g को डायरेक्ट अभी 2 लेके नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि अगर 2 लूंगा तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। अब मैं चाहिए राइट साइड में स्लाइड हो, तो यहाँ पर वेट एक्चुअली 2 से ज्यादा होगा, तो वो मुझे भी पता ही नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं? भी ऐसे लिखते हैं, हमें पता नहीं है, राइट, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं m2g इक्वल्स टू T1 कितना था? 200 माइनस, सॉरी प्लस f कितना था हमारा? 35 था ना, हमने फाइंड आउट किया था, तो ये कितना हो गया? 235। तो m2g की वैल्यू आ गई, g लाके डिवाइड कर दो बेटा यहाँ पर, तो m2 इक्वल्स टू 235 डिवाइड बाई g कितना होता है? 10। तो m2 का वैल्यू आ गया 23.5। इसका मतलब इस पैन में टोटल वेट होना चाहिए 23.5 kg का। तो मेरा जो ये ब्लॉक है, तब मेरा जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्लाइड होगा राइट साइड में। बात समझ में आ गई आपको? तो अब मेरे को बताओ 23.5 kg का वेट पैन में होना चाहिए, बट पैन में ऑलरेडी कितना वेट है? 2 kg। तो क्या करो? सो टोटल वेट नीड टू एडेड नाउ। तो टोटल वेट टू ऐड, कितना वेट ऐड करेंगे बेटा इसमें अभी हम लोग? सो 23.5 माइनस 2 करेंगे, 2 ऑलरेडी है ना उसके अंदर, तो आंसर आ गया बेटा कितना? यस 21.5 kg। कितना आ जाएगा? 21.5 kg। बात समझ में आ गई? तो 21.5 kg का वेट हमने ऐड करना है, सो दैट हमारा जो है यहाँ पर ये पैन जो है राइट साइड में क्या करेगा? ब्लॉक को स्लाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो बड़ा यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन क्या होता है? एंड होता है। अप्रोक्सीमेट ले लोगे थोड़ा कम तो 21 kg भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन क्या होता है? एंड होता है। सो बेसिकली मैं एक आई थिंक बच्चे आ चुके हैं, राइट, 2:30 बज गया है, तो मैं थोड़ा वीडियो लेट स्टार्ट कर दिया। तो बाकी का जो क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही हम कवर अप करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा ही ले लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना आप लोग। और मैंने बताया हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का, उधर आ जाओ, आपको ये सारे PDF वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।